मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सनी डे है। अभी टाइम मैं आपको बताऊं तो हुआ है 9 बजे का। हम लोग 8:30 को उठे हैं और बस ब्रश व्रश करके तैयार हुए हैं नाश्ता करने जाने के लिए। और अभी पूरा रूम मैस है, इसलिए मैं आपको रूम नहीं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। सुबह में बस 1 कप चाय, आपको पता है मुझे 1 कप चाय चाहिए होती है। तो बस ऐसा है, रात को सोते सोते हम लोगों को कितना टाइम हो गया था अभी नहीं पता, मैं तो बहुत जल्दी सो गया था। हाँ, तुम जल्दी सो गए थे। 1 बज गया था, अप्रॉक्सीमेट 1-1:30 बजे हम लोग रात सोए हैं। तो उठने में भी फिर लेट ही हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था ना कि मैट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मुझे भी रात भर ठीक से नींद नहीं आई। प्रिशा तो 4 बजे तक इधर से उधर हो रही थी। 4 बजे मेरे पास आई कि मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही। फिर मैंने उसको जाके उसके बिस्तर पे सुलाया। मजाक बना रहे हो उसकी तो उसको सुलाया, फिर मैं खुद सोई। मेरे को भी ठीक से नींद नहीं आई। बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, सॉफ्ट है गद्दा, कुछ ज़्यादा ही स्पॉन्जी है। इतना स्पॉन्जी भी नहीं होना चाहिए। हमारे घर में जो गद्दे होते हैं वो वैसे होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, तो नींद अच्छी आती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना, तो नींद वो जगह चेंज हो गई, गद्दे चेंज हो गए। ये प्रॉब्लम मेरे साथ है ही। तो विवेक कल मजाक बना रहे थे रात को, जब मैं ऐसे घूम रही थी ना उठ के, तो बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ तो जब कहीं बाहर जाओ ना, तो तुम माँ बेटी के लिए तो गद्दे भी लेके जाने पड़ेंगे, गद्दे गाड़ी में डाल लिया करो, ऐसे मजाक बना रहे थे। तो अभी विवेक ब्रश कर रहे हैं, प्रिशा ब्रश करके मुँह हाथ धो के तैयार हो गई है, और मैंने भी सिर्फ ब्रश करके अभी तो मुँह हाथ धो के सिर्फ कपड़े चेंज कर लिए हुए हैं। बस नाश्ता तो हम ऐसे ही करके आएंगे। हाँ, इसने भी, शोना ने भी। शोना गुड मॉर्निंग कर लो। शोना गुड मॉर्निंग। हमारे रूम की हालत इस वक्त बहुत मैस है। हम सो के उठे हैं। हाय। बिल्कुल भी आप माइंड मत कीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हालत हो गई है। ऐसे ही हो जाती है जब कहीं आओ सुबह सुबह। हम कल सारी फैमिली मस्ती कर रहे थे ना, इसके लिए हम सारी फैमिली मस्ती कर रही थी। मस्ती कर ले थे बाबू। कल आपको बाय करने के बाद हमने बहुत मस्ती की है। इसके साथ सब। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये रही मैं नई नहीं हूँ। मैंने जो नाइट ड्रेस में पहनी थी वही टी शर्ट है, और नीचे जीन्स और ये स्टफ पैर कर लिया। गुड मॉर्निंग, जय राम जी की राम राम जी राम। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? हम समझते सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के उठे हैं हम 9:30 बजे। नाश्ता बाकी है, अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं होटल में। अभी चलो। विवेक क्या हो गया तुम्हें? तो गाइज़ यहाँ पे हम निकल चुके हैं नाश्ता करने के लिए, और देखिए कितना सनी डे है, और ये बहुत लंबा वाला कॉरिडोर है जहाँ से होके रेस्टोरेंट का रास्ता है। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी है नाश्ते में। पोहा है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरी भाजी है, लाइक पूरी और आलू की सब्जी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊँ ना, बहुत कुछ है। और आलू की सब्जी, पूरी, और कुछ जूसेस, चाय, बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ में उत्तपम भी है, जो कि वो लोग गरम गरम ना यहाँ पे लेके आ रहे हैं हम लोगों को देने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गरम गरम उत्तपम उन लोगों ने सर्व किया है। अंदर गई थी अभी, जा तू झूठी। से जाके आई मैं। अभी ये अंदर गई थी खेलने के लिए, यहाँ पे गई थी खेलने। हाँ, कैसे हुआ कनेक्ट आपका? मैं करवाती हूँ, रुको। हाँ, खेलने का या नहीं, हाँ देना पड़ेगा। तो ये है यहाँ का गेमिंग सेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे गेम्स है, लाइक टेबल टेनिस है, पूल है, और बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो बस यहीं पे बच्चे और बच्चों के पापा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल टेनिस खेला जा रहा है, और साइड पे यहाँ पे एक मसाज चेयर होती है ना, वो रखी हुई थी, जिस पे मैं और विवेक, मतलब जब से हम आए हैं ना, मैं बोलूँ आपको 2 से 3 बार बैठ चुके हैं, और मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो रहा था यहाँ पर बैठ के। और यहाँ पर दोनों के दोनों मतलब लगे हैं अपने पापा के साथ। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे देख के ना ये सब। क्या कर रहे हो विवेक, क्या कर रहे हो तुम? बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जयराम जी की आज ये भगवान राम के भक्त बन गए हैं आज ये। राम राम जी राम राम। तो यहाँ पे अवी को बड़ा ही मज़ा आ गया था, क्योंकि उसको ना छोटे छोटे से टॉयज़ मिल गए थे जो वो बचपन में खेला करता था। और जब बच्चे ऐसे खेलते हैं ना, तो गाइस देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी बच्चों के लिए सब बड़ा ज़रूरी होता है। तो ना यहाँ पे वैसे ये है तो बहुत छोटे बच्चों का, लेकिन इन लोगों को भी अलाउ किया था अंदर जाने के लिए। तो प्रिशा तो सिर्फ ऐसे ही घूम रही है, लेकिन ये देखिए ये क्या कर रहा है, और अब देखिए ये क्या करेगा। इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे ये सब देख के, मैं दूर से बैठ के देख रही थी, और मेरा खून बढ़ रहा था ये सब देख देख के। और देखिए प्रिशा मैडम अब क्या
करेंगे ना वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। यहाँ पे ना एक छोटा सा हाउस है, उसमें घुसने वाली है ये, उसमें गई थी ये, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक डंबल सा क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक का है, भारी नहीं है, तो बस वही उठा के प्रिशा और अभी दोनों मस्ती कर रहे थे। और जब बच्चे कहीं बाहर आके इस तरह से खेलते हैं ना तो उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही लंबा लॉकडाउन झेला है बच्चों ने और सभी ने, तो मतलब इनकी खुशी देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ ना वर्थ रहा। विवेक भी खुश हो गए, बच्चे भी खुश हो गए। और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये उस घर में घुस चुकी है। ये छोटा सा हट जैसा है, इसके अंदर चली गई थी और विंडो में से झांक रही थी। इतना मज़ा आया ना हम लोगों को देख के। मुझे बोल रही थी मम्मी ये वाली क्लिप है ना कट कर देना, आप दिखाना मत ये क्लिप ना यूट्यूब पे। मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि तूने क्या किया है। तो यहाँ पे देखिए विवेक आराम से एसी का आनंद ले रहे हैं, गेमिंग सेक्शन में नीचे बैठ के, और म्यूज़िक चल रहा है ना तो वो साथ साथ डांस भी कर रहे थे। लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए म्यूज़िक मैं आपको नहीं सुनवा सकती। और ये है इनका ऊपर वाला सेक्शन जहाँ पे कैरम, चेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये लोग कैरम खेलने के लिए आए थे थोड़ी देर। तो समझ लीजिए आज हमने नाश्ता करने के बाद बहुत सारे गेम्स एंजॉय किए हैं। मैंने तो सिर्फ जो मसाज चेयर है ना वही एंजॉय की है, पर इन लोगों ने ये सारे गेम्स बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हैं। इनको देख के बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेरी शक्ल भी तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और इन लोगों को कैमरा से कैप्चर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक किए थे। आपको अगर इन केस देखने का मन करे इंस्टाग्राम पे या मेरे कम्युनिटी पे, आप रेगुलर मेरे फ़ोटो देख सकते हैं। तो बस थोड़ी सी मस्ती मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। और अब मैं जाके रूम पर नहाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ। येस, बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे ऐसी ड्रेस में फ़र्स्ट टाइम आपने देखा है। कोई बात नहीं, मेरा मन था, मैंने पहन लिया। गाइस, तो हम लोग सब रूम पे आ चुके हैं, नहा धो के तैयार हो गए हैं। तो ये सिर्फ मैंने ड्रेस पहनी है, सम फोटोज़, मुझे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं बस, इसीलिए मैंने ये पहना है। बस अभी थोड़ी देर के बाद मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि मैं इस तरह के क्लोथ ज़्यादा नहीं करती हूँ। इस वीडियो पे आपको जितनी भी नेगेटिविटी करनी है ना कर लो, क्योंकि मम्मी ने ये पहना है। आई नो काफ़ी लोग नेगेटिविटी करेंगे, लेकिन रियल मम्मी यही है। आपको पता नहीं है गाइस, व्लॉगिंग से पहले मम्मी इतनी मॉडर्न रहती थी ना, इतनी सही जीन्स, इतनी सही टी शर्ट थी मम्मी ने। बस जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, व्लॉग में अच्छा लगने के लिए नेगेटिविटी कम हो, मम्मी कुर्ता सलवार पहनने लगी है। लेकिन कभी कभी तो मैं अपने रियल उसमें आऊँगी ना, जो मेरा रियल अवतार है। मम्मी रियल में जब हम झुने घर में रहते थे ना, तब मम्मी बहुत अच्छे से रहती थी, एकदम टिप टॉप बन के, इतनी मॉडर्न। लेकिन जब मम्मी इंडियन होती है तो इंडियन भी बहुत होती है। तो गाइस के जब इंसान घूमने के लिए आता है ना, तो अपने मन मर्जी के कपड़े वो पहनता है, उसको जो अच्छा लगता है वो पहनता है। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी हद तक, जब मैं सापुतारा में गई थी तो मैंने सिर्फ टी शर्ट्स डाले थे। आप लोग ने देखा होगा मैंने और कुछ नहीं पहना था, ज़्यादातर टी शर्ट थे, वो भी फुल स्लीव्स के। तो कभी तो मैं ऐसा कुछ पहनूंगी ना जो मुझे खुद को पसंद होता है, जो मुझे खुद को बहुत पसंद है। और जैसी मैं सच में हुआ करती थी, व्लॉगिंग से पहले मैं ऐसी ही हुआ करती थी, मैं ऐसी ही थी। लेकिन मैं अपने आप को काफ़ी बदल दिया व्लॉगिंग की वजह से, जैसे कि प्रिशा ने बोला। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइज़ कि आप उल्टे सीधे कमेंट्स ना करें कि आपने ये क्यों पहना है, वो क्यों पहना है। ये भी एक तरह का ड्रेस है जो कि मुझे बहुत पसंद है, इस टाइप की ड्रेसेस, और मेरे पास हैं भी। लेकिन जस्ट मैं नहीं पहनती हूँ बिकॉज लोगों को पसंद नहीं आते हैं। बट अभी हूँ मैं हॉलीडे पे, वो भी मेरे पति की बर्थडे के लिए। गाइस, एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आप भले ही हमें सजेस्ट कर, लेकिन यू कांट रूल अस कि हम क्या पहने और क्या नहीं। हम सिर्फ हमारी लाइफ आपसे शेयर करें। अगर पसंद है तो देखो, ना पसंद मत देखो, सिर्फ सजेशंस कर सकते। लोग लिखेंगे मोटी है, क्या पहन लिया, बच्ची इतनी बड़ी है। और हाँ, कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि बच्ची को सजा के रखना चाहिए तो खुद को सजा के रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि बच्ची को तैयार किया और हमारी लाइफ पूरी हो गई अगर बच्ची बड़ी हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। सबकी लाइफ है ना, मेरी भी लाइफ है, मेरे पति की भी अपनी एक लाइफ है, हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है। हमें जो पसंद आएगा हम वो पहनेंगे। और आज के लिए, शाम के लिए मैंने वन पीस बजा के रखा है, इसलिए मैंने अभी ये पहना है। और गाइस, मैंने बहुत अच्छा DIY किया है। मैंने आईलाइनर के ऊपर ग्लिटर लगा दिया। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। आई मेकअप वाला ग्लिटर। इसको देखो, डांस कर रहा है शीशे में देख के। ओह हेलो, देखो मेरा देखो मेरा ये ड्रेसिंग है, क्योंकि अभी पैर में अभी ठीक हो रहा है, इसीलिए हमने उसे शॉर्ट्स बनवाया। रूम क्लीनिंग हो चुका है, पूरा साफ़ हो चुका है। और अब टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 बजे का। कितना हो रहा है बताना? हाँ, कितना हो रहा है? 1:30 बज रहा है। अब हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए। चल थोड़े फ़ोटो क्लिक करते हैं। हम लोग थोड़े से फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हाँ यार, ओ बारिश भी हो रही है। तो हो रही है, देखिएगा इस बारिश शुरू हो चुकी है। कहाँ पे खींचे फ़ोटोज़? यहाँ पे खींचते हैं। मुझे टाइम तो नहीं दिया कुछ पहनने का भी। वैसे खाने का क्या टाइम है? खाने का टाइम 3 बजे तक।
3 बजे तक है ना, हम लोग आते ये 2 बजे है। अभी बारिश हो रही थी और अभी अचानक से धूप भी निकल आई है। आप देखिए पीछे खूब तेज़ धूप निकली हुई है और हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे या तो इंस्टाग्राम पे या फिर आपको मेरे फेसबुक पे भी देख सकते हो आप, या फिर आपको देखने मिलेगा, देखिए कितनी तेज़ धूप निकल आई, या फिर आप देख सकते हो मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालूँगी मैं, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट। तो अभी आ गई हूँ मैं रूम में। अब मैं करूँगी कपड़े चेंज क्योंकि इन कपड़ों में मुझे थोड़ा सा शाई लग रहा है, तो मैं चेंज करके जाऊँगी अब लंच के लिए। तो खोलो 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 खोलो। जी कौन है आप? हमें मिलना है प्रिशा से। अच्छा प्रिशा, ये क्या काम है? प्रिशा से हमें काम है, हम अंदर आके बताएंगे। हम ठीक कुछ है, लाए आ जाओ। हैं, नई नई टी शर्ट पहनी है, देखिए इन्होंने ये पहना है तो मैंने ब्लैक पहना है, ऐसे ऐसे मैचिंग किया है हम लोगों ने। यस क्या चाहोगे? के साथ बहुत सारे फोटो खींचे आज बाबू ने मेरे साथ, बाबू ने बहुत सारे फोटो खींचे हैं। जी जी बाबू खींचे। देखिए अभी मैं क्या कहना चाहोगे रोज फैम से? रोज फैम से क्या कहूँगा, गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से सेकंड टाइम। और जैसे हमारा खाने का टाइम हो रहा है इसलिए गुड और आफ्टरनून। विवेक मेरी ना ये इस टाइप की ड्रेस पे ना लोग बहुत कमेंट करते हाँ हैं। तो कमेंट करने दो, पत्नी मेरी हो आप, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातों को। उनको थोड़ा होता है क्योंकि अपने से Ladies है एक बापू एक बोलने कुदरत, वाली। तो वो लेडीज का ही प्रॉब्लम होता है। जनरली क्या होता है कि जो अपने से कोई अच्छी चीज हमसे, अगर अच्छी कोई चीज़ हो तो जनरली औरतों में ये होता है कि देखी नहीं जाती है। जैसे कि अभी किसी के पास मारुति वैगनर हो तो वो किसी और की बड़ी गाड़ी देख के खुश होता है कि मेरे पास ही काश ऐसा हो। तो ऐसा आदमी, औरतें ऐसी ही होती है, उनका कभी मन भरता ही नहीं है, जो है उसमें खुश रहने की कोशिश नहीं करेंगे। कुदरत ने दिया है अपने हिसाब से, कुदरत का वो करना सीखो, ठीक है। बाकी तो सब आप बहुत समझदार हो, और कमेंट्स तो आप क्या लिखते हो, वाह 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 वाह, किसी की खुशी आप लोग देख नहीं सकते, वाह वाह वाह। लेकिन विवेक बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं, लेकिन 80% लोग बहुत प्यार करते हैं, और बाकी की जो 20% है वो तो जलते हैं, क्योंकि वो उनको जलना अच्छा लगता है, क्योंकि उनके लाइफ में ये सब खुशियाँ नहीं होती है, बच्चे नहीं होते, लाइफस्टाइल जीना उनको अच्छा नहीं लगता, तो ये फिर वो लोग का ऐसा चलता है, तो क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते रुचि। लेकिन आप हमारा वीडियो देखा करो, भले आप जलते रहो, हमें अच्छा लगता है, आप जलो, हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बहुत टाइम से बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज थोड़ा मेरा दिमाग हटा था तो मैंने बोल लिया, क्योंकि इन्होंने कुछ कमेंट्स पढ़ लिए थे, कमेंट्स पढ़े थे मैंने, सापुतारा के व्लॉग पे आए थे, इन्होंने वो पढ़ लिए थे, और वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा नहीं है, तो इसलिए मैं आज थोड़ा मैंने ही ले लिया है। ये और आप लोग समझा करो यार, जलते क्यों हो, जलने से कुछ नहीं होगा लाइफ में, जलने से कुछ नहीं होता। कोशिश करो कि जो अचीव उसने किया वो हम भी अचीव करें, लेकिन वो अचीव करने का उन लाभ में वही नहीं है, क्या बोलते हैं, जो जज्बा ही नहीं है, तो आप लोग चलते रहोगे। कोशिश करो कि जो उसने अचीव किया हम वो अचीव करके दिखाए, नहीं कि जलना चाहिए कि ऐसा क्यों वैसा क्यों वैसा क्यों वैसा क्यों। लंबे हो तुम। 2:30 बज रहा है। ठीक है, हाँ चल रहा है, चलो चलो फिर खाना। गाइस, तो मैंने ये स्पैगेटी पहनी हुई है, देखिए मम्मी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है गाइस, है ना। अभी तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होंगी जिसके लिए मैं एकदम तैयार हूँ। तो बस हम लोग आ गए लंच करने, आलू मटर रोज़ पनीर है यहाँ पे, रोज़ पनीर था, मतलब यहाँ पे हम लोग कंटाल गए थे पनीर खा खा के, बहुत कुछ है लंच में, तो बस खा लेते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग खाना खा के हमारे रूम की तरफ लौट रहे हैं। बहुत ही अच्छा डिलीशियस फूड था, चटपटा, पनीर चटपटा, हाँ, और साथ में आलू मटर और रोटियां और कस्टर्ड था, फ्रूट कस्टर्ड, और क्या था, आइसक्रीम थी एज़ यूजुअल। अब हो गई हमारी पेट पूजा, अब हमें लग रहा है थोड़ा सा लेज़ी, जैसे कि खाना खाने के बाद हमेशा लगता है, जैसे ऐसा लगता है थोड़ी देर आंख बंद करके लेट जाओ, तो ऐसे ही फील कर रहे हैं। बस अब रूम पे जाके थोड़ा सा आराम करेंगे, 1 घंटा, अभी 3 बज रहे हैं, 4 बजे तक आराम करूँगी, उसके बाद मुझे एक वीडियो शूट करना है। और विवेक बोल रहे हैं जितनी देर तुम वीडियो शूट करोगी उतनी देर में प्रिशा के साथ थोड़ा सा सिटी में घूम के आऊँगा। ये जो सिलवास सिटी है ये काफ़ी बड़ी सिटी है वैसे तो ये बोल रहे हैं मैं क्या करूँगा बैठ के, तुम शूट करना और मैं जाके आऊँगा। कहाँ चली गई मुझे छोड़ के बाबू सोना? आगे चली गई, अभी खा रहे क्या? अभी वहाँ है। और विवेक पीछे आ रहे हैं क्या? पीछे नहीं, वो आ रहे हैं अभी के साथ। अच्छी लग रही है मेरी गाइस, काफ़ी अच्छे हमारे हॉलीडेज जा रहे हैं, 2 ही दिन का हॉलीडे है लेकिन मज़ा आ गया, अच्छा लगता है। पता है वैसे तो हम हमेशा ही घर पे बर्थडेज़ मनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल में हो गया,
पहली बार हमने ये किया है कि कहीं बाहर आके बर्थडे मनाइए, अदरवाइज़ हम लोग बर्थडे के टाइम पे घर पे ही होते हैं, कहीं नहीं जाते। लेकिन काफ़ी मज़ा आ गया, विवेक को बहुत अच्छा लगा, वो खुश हुए ना, बस और क्या चाहिए। और जल्दी पहुंचना है। क्यों? उन लोग से भी जल्दी। अरे कंपटीशन कर रही है। हाँ वो रे पतिदेव वो रे, देखिए वहाँ से आ रहे हैं, कह रहे तुम ऐसे जाओ सीधे सीधे, हम घूम के जाते हैं। हम पहले पहुँचेंगे बाबू, नहीं पहुंचेंगे, पहले पहुँचेंगे, देखना। हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए हैं इसी लोकेशन पे, तो इंस्टाग्राम पे या फिर कम्युनिटी पे डालूँगी, आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं आपको रूम में जाके। बाय बाय। हाँ Oh, I won't be so cold like I was before. Oh, I will find a way back from the rain and the storm. And I will form a picture of my future painted in gold. And time ain't got no reason. इवनिंग गाइस, तो अभी जस्ट हम लोग बस थोड़ी देर पहले थोड़ा सा आराम करके उठे हैं। कोई भी सोया नहीं था, सब बस एक ही बिस्तर पे। देखिए ये बिस्तर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, जैसे सुबह वो लोग बना के गए थे वैसे ही साफ़ पड़ा हुआ है। उस वाले बिस्तर पे हम चारों के चारों लेटे हुए थे। जो अभी मैं आपको बताऊं तो 5:15 हो रहे हैं, 5:15 बजे का टाइम है। 6:30 बजे तक चाय नाश्ता किया जा सकता है, तो वहाँ जाएंगे। मुझे एक वीडियो भी शूट करना था, मैंने सोचा था लंच करके आके कर लूँगी, लेकिन लंच करके इतनी नींद चढ़ रही थी, एकदम से होता है ना जब पेट में खाना बढ़ जाए और मौसम ऐसा हो रहा हो, बारिश जैसा। सुबह धूप थी और जब हम लोग खाना खा के आए उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी, और जैसे ही हम लोग रज़ाई में लेटे, फुल एसी ऑन था, तो हल्की सी नींद सी आने लग गई, इसलिए वो बेड पूरा ख़राब हो रहा है। राइट नाउ प्रिशा अपनी ऑनलाइन क्लास पे है, विवेक वॉशरूम में है, और ये देखिए छोटा बाबू बैठा हुआ है। और यहाँ अभी मेरा एक सेटअप लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो शायद मैं अभी एक शूट करने वाली हूँ। विवेक जा रहे हैं अभी रिसोर्ट से बाहर, वो बोल रहे हैं पानी की बॉटल वगैरह और 2-3 चीज़ें उनको लानी है, वो लेके आने वाले हैं। क्या हुआ, आ जाओ। तो वो मास्क पहन के वॉशरूम गए थे, रीज़न बिहाइंड दैट करो तो मास्क पहन के वॉशरूम जाओगे चलिए गाइस, तो अब मिलती हूँ मैं आपको आराम से, है ना। चाय वाय पीने जाएंगे अभी हम लोग। चलोगे क्या? चलें चाय पीने? हाँ क्यों? हम लोग बाहर जाएंगे। आज इनका मन नहीं कर रहा चाय पीने का। क्यों? बारिश के मौसम में तो मन करना चाहिए, बारिश हो रही है झमाझम, अच्छा सा वेदर हो रहा है। मैंने ना स्पा कराने का सोचा था यहाँ पे गाइस, लेकिन यहाँ पे स्पा फ़िलहाल बंद है ड्यू टू द सिनेरियो विच इज़ गोइंग ऑन, तो फिर वहाँ भी नहीं जा सकी मैं। और पूल भी दिखाते आपको, पूल में भी हम मज़ा करते, लेकिन पूल भी बंद है, आपको पता है। सिर्फ रूम्स ओपन है, रेस्टोरेंट ओपन है, और थोड़े से गेम्स वगैरह जो मैंने आपको दिखाए। अच्छा, राम राम, जय राम जी का। ये क्या हो रहा है इधर? आपका चेहरा तो नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ। जी राम राम, आशा करते हैं हम तुम सब खुश हो गए। ये क्या है विवेक? ये ना इनको ना मैंने 1-2 ऐसे व्लॉग्स दिखा दिए थे, बस तब से ये इसी भाषा में बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया है गाइस। ये जो व्लॉग्स हैं थोड़े से लेट जा रहे हैं, क्योंकि विवेक की बर्थडे के 2-3 दिन 4 दिन बाद जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम लोग रहे, यहाँ 2 रातें रहे, तो यहाँ पे कवरेज का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है। मैं आपको बोलूँ ना, काफ़ी इशू है कवरेज का, बस यही रीज़न है यहाँ से अपलोडिंग नहीं हो पाई। जो व्लॉग्स मैं वहाँ से एडिट करके लाई थी वही मैंने यहाँ पे पब्लिश किए हैं, और थोड़ा फैमिली को टाइम भी दिया होता है ना, फैमिली के लिए वक्त मुझे वहाँ पे नहीं। तो गाइज़ मैं आपको बता रही थी कि मैंने यहाँ मेरा फैमिली को थोड़ा सा टाइम दिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम लोग जब बाहर घूमने आते हैं तो हम व्लॉगर्स तभी भी शूटिंग तो करते ही रहते हैं, व्लॉगिंग तो करते ही रहते हैं, फिर अगर हम एडिटिंग करने भी बैठ जाएंगे, अपलोडिंग करने भी बैठ जाएंगे, और हम लोग जहाँ भी जाते हैं ज़रूरी नहीं होता कि हमें कवरेज मिल जाए। कवरेज का इशू अप्रॉक्सीमेट सभी ऐसे घूमने वाली जगह पे आता है, तो फिर वो अपलोडिंग समय से नहीं हो पाती है। ये रीज़न है कि कभी कभी ये घूमने वाले व्लॉग हमारे 4-5 दिन बाद जाते हैं, काफ़ी लॉन्ग गैप हो जाता है, तो आप उतना चला लीजिएगा। इस बार ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा फैमिली को टाइम दिया है, सापुतारा में मैंने फैमिली को टाइम बिल्कुल नहीं दिया था, तो इन लोगों ने काफ़ी शिकायत की थी, मम्मी आप टाइम नहीं देती, रुचि तुम बाहर आके भी अपने काम में लगी रहती हो। तो कभी कभी यार हम लोग भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, फैमिली को टाइम देना ज़रूरी हो जाता है, बस इसीलिए यहाँ मैंने ज़्यादा फैमिली को टाइम दिया है। मैं दोनों व्लॉग्स जो आज मैंने और कल डाला है वो वहाँ से अपलोड करके आई थी, सिर्फ पब्लिश किया है। अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ कोई कवरेज बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर बहुत कम कवरेज मिल रहा है। तो
तो बस यही रीज़न है। तो आप लोग समझिएगा इस चीज़ को कि व्लॉग्स लेट आ रहे हैं। मुझे पता है ये बर्थडे व्लॉग्स और हमारे ये जो ट्रिप के व्लॉग्स हैं ये लेट जा रहे हैं। आप जो देख रहे हो तो 2-4 दिन बाद देख रहे हो, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़ा सा परिवार को टाइम देना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। तो चलो मैं अब आपको आराम से मिलती हूँ। ये लोग चले गए हैं, तीनों चले गए हैं, मैं अकेली हूँ अभी रूम पे। तो मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आराम से मिलेंगे। और अगर मुझे टाइम मिल गया तो ये सेटअप मैंने लगाया है यहाँ पे, ये देखिए, और इस लैम्प को ऑन करके मैं अभी यहाँ पे शूट करने वाली हूँ। तो आपको आराम से मिलूँगी गाइस। तो ये देखिए मैं शूट करने के लिए बैठी हुई हूँ और बिल्कुल मैंने इंडियन वेयर पहन लिया। यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैंने इंडियन वेयर डाल लिया दीदी ने, और मैंने आई शेडोज़ के कलर को थोड़ा चेंज किया है। स्मोकी आइज़ मॉर्निंग से बनाई हुई थी, लेकिन अभी वाला आउटफिट डाल रही थी मैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रेड कलर फिंगर टिप से ही अप्लाई कर दिया है। तो मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह से शूट लेके बैठी हुई हूँ। ये कुछ कुर्ता सेट्स हैं जो कि, अरे लाइट चली गई, अब मैं कैसे शूट करूँगी, शिट। बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़, ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत तेज़ बारिश है बाहर, ये देखो। अब ये लाइट आ जाए तो मैं शुरू करती हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा कुर्ता सेट है, बहुत सुंदर कुर्ता सेट है। नीचे शरारा है और ऊपर इस तरह से पूरा कुर्ता है, बहुत ही प्यारा है। तो बस वही करने बैठी हूँ। एक्चुअली मैं चाहती तो घर जाके भी कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा चलो थोड़ा सा टाइम है तो कर ही लूँ। विवेक तो ऐसे भी बच्चों को लेकर अभी बाहर गए हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा है, ये देखिए कितना सुंदर है, इतनी स्लीव्स हैं इसकी, बहुत सुंदर लगा मुझे ये। और ये मैंने मीशो से ही मंगवाया है। वापस से सारे लाइट्स ऑन करने पड़ेंगे। यहाँ पे ना लाइट आती है ना तो खुद से ऑन नहीं होता, ये देखिए सब कुछ ऑन करना पड़ता है। क्या यार, लाइट चली गई है। एलईडी ऑन हो गई है, ओके ओके। ये इस वक्त जनरेटर ऑन है, लाइट चली गई है, तो आप वो वाला वीडियो वॉच कर लीजिएगा। चलिए मैं फटाफट ये शूट फिनिश कर दूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, फिर पता नहीं लाइट कहीं चली ना जाए दोबारा से। तो गाइज़ मेरा शूट पूरा हो चुका था और हम लोग चाय पीने के लिए फाइनली यहाँ रेस्टोरेंट पे आए थे। और बाहर जाने के लिए देखिए रूम तक जाने की हालत ही नहीं है, इतनी तेज़ बारिश है। तो हमने वो छोटी सी जो टॉय कार जैसी होती है ना, यहाँ पे है वो रिजॉर्ट में, बस वही मंगवाई है। यहाँ से हम लोग जाएंगे थोड़ी देर के लिए गेमिंग सेक्शन में। अभी मसाज वाला पेट को मसाज। देखिए गाइस कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। इतना सुहाना वाला बढ़िया वाला मौसम हो गया था ना गाइज़, बड़ा मज़ा आ रहा था। गरम गरम चाय पी के निकली थी मैं, और बाहर इतनी तेज़ बारिश। और ये रिजॉर्ट इतना बड़ा है ना कि यहाँ पे ये वाली ऐसी छोटी छोटी जो कार्स होती हैं वो रखनी ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि जब बारिश वगैरह हो या धूप ज़्यादा हो तो फिर इस तरह से वो लोग गेस्ट को लेके जाते हैं रूम तक। और यहाँ गेमिंग सेक्शन में मैं आ गई थी, तो प्रिशा और अभी दोनों बस थोड़ा सा इन्जॉय कर रहे थे। मैं कहा चलो मैं भी मसाज चेयर पर बैठ जाती हूँ, मैं बार बार मसाज चेयर पर आके बैठ जाती हूँ। और हम लोग रूम पर आ गए। तो मैंने ये दोपहर वाली वो पहन ली, मेरी गाउन पहन लिया है। और सारे जितने भी मैंने आज ड्रेसेस वगैरह शूट किए थे सबको मैंने तह लगा के रखा, क्योंकि कल अब हमारे यहाँ से चेकआउट है, तो बस इसीलिए सब काम कर रहे थे हम लोग। और बस अभी थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड में है हम लोग, क्योंकि अभी डिनर में काफ़ी टाइम है। अब हम लोग थोड़ा सा बैठेंगे, बातें बातें करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे रूम पे, उसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए जाएंगे। और हाँ, ये वाला व्लॉग वैसे डिनर तक चलना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं चला है। ये मैं व्लॉग बस अभी थोड़ी देर में आपसे बातचीत करके फ़िनिश करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था। और अगले व्लॉग में है हमारा कपल डांस, तो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको बहुत ज़बरदस्त वाला मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमने डिनर के टाइम पे कपल डांस किया था। और हमने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कपल डांस किया था। तो बिल्कुल मिस आउट मत कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग, है ना। तो इसीलिए मैंने उसको अलग किया, अदरवाइज़ मैं इसी में ऐड कर देती, क्योंकि काफ़ी लंबा डांस था, काफ़ी लंबा चला था, तो मुझे लगा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ऐसे ही विवेक अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, आप देख सकते हो। मैं अपने फ़ोन में कुछ कर रही हूँ, बच्चे भी कुछ कर रहे हैं, वेफर वगैरह खा रहे हैं बैठ के। और हाँ, आज यहाँ पर विवेक का गुस्सा फटा हेटर्स पे मेरे, उनको बहुत गुस्सा आ गया था। और इसीलिए आ गया था बस क्योंकि जब देखो तब मेरे कपड़ों को लेके कंट्रोवर्सी हो जाती है। जबकि सापुतारा में जब मैं गई थी तो मैंने बहुत ही सिंपल क्लोथिंग किया था, मतलब बहुत सिंपल क्लोथ्स पहने थे, सिंपल टी शर्ट, पूरे बाजू के टी शर्ट लाइक फुल स्लीव्स के, तो भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई। बस यही रीज़न है कि विवेक ने इस बार बोला कि बस तुम तो स्पैगेटी और इस टाइप के ही क्लोथ्स यहाँ पर पहनोगी, लोगों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि भाई हाँ
तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो पहन सकती हो। विवेक को ना बहुत गुस्सा आ गया था, मैं सच बता रही हूँ आपको। उन्होंने सापुतारा के व्लॉग के नीचे के कमेंट्स पढ़े नहीं थे, अभी उन्होंने यहाँ आने से 1-2 दिन पहले पढ़े और कल भी रात को उन्होंने पढ़ लिए थे। वो ऐसे ही मेरे व्लॉग्स कई बार चेक किया करते हैं कमेंट सेक्शन, इसलिए उनका गुस्सा यहाँ पे फूटा। तो वैसे तो मैं किसी हेटर का नाम नहीं ले रही हूँ इसलिए, लेकिन कभी कभी जवाब देना ज़रूरी हो जाता है गाइज़। मेरे जो प्यार करने वाले लोग हैं वो इतने सारे हैं कि तहे दिल से शुक्रिया। बड़ी प्यारी विशेज़ आई हैं और बहुत सबको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, ये ट्रैवल व्लॉग्स हमारे। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आप हमेशा ऐसे ही हमारे व्लॉग्स देखते रहो, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी मैं और फैमिली आपको हमेशा खुश रखने की, ये मेरा वादा है आपसे। तो प्यार करने वाले लोगों की तो कीमत हमें बहुत है। आप ऐसा ना सोचिए कि यहाँ हम हेटर्स को हाईलाइट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्यार करने वाले लोग ज़्यादा हैं, जैसे कि विवेक ने कहा 80%, मैं बोलूँगी 95%, सिर्फ 5% हेटर्स हैं। यहाँ मैं अभी को दवाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हो ठीक हो चुका है पाँव पर, फिर भी लेकिन फिर भी होता है ना, हस्बैंड है वो तो उनको गुस्सा आना जायज़ है। उनको थोड़ा सा ना गुस्सा आ गया था, बिकॉज हमेशा की बात है कि मतलब कॉन्ट्रोवर्सीज़ होती ही हैं मेरे इस टाइप की क्लोथिंग पे। तो मैं तो पहनूंगी यार, मेरी मर्ज़ी में जो पहनूँ, है ना। आज प्रिशा ने जो बात बोली उसको लेके भी लोग बोल देंगे अब कि छोटी बच्ची ने ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन वो भी देखती है ना कि कंट्रोवर्सी होती है, इसीलिए उसने बोला कि ये एक चैनल है, ठीक है, अगर आपको पसंद है आप देखो, नहीं पसंद है मत देखो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मैं भी चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे वॉच करें वो सारे मुझे प्यार करें और मुझे लॉयल तरीके से वॉच करें, लॉयल रहें मेरे प्रति। मैं ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहती हूँ जो कि इतनी नेगेटिविटी फैलाएं कि मेरी फैमिली को दुख हो, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे विवेक के कहने का मतलब, और विवेक के गुस्से को गलत नहीं लेंगे। जो मेरे प्यार करने वाले लोग हैं एटलीस्ट वो तो ज़रूर समझेंगे, मुझे पता है। तो थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। मैं देख रही हूँ कम्युनिटी पे फ़ोटोज़ पे बहुत सारी नेगेटिव कुछ लोग मचा रहे हैं, लेकिन जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जाके वहाँ पर झगड़ भी रहे हैं उन लोगों से, उनको जवाब भी दे रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। तो वो देख के मुझे और विवेक को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इतना प्यार करने के लिए यार। आप लोगों के प्यार के बिना अब हम लोग कुछ नहीं है। हमारी ज़िंदगी बहुत यानी बोलूँ ना बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आप लोगों से जुड़ चुकी है। अब आपके बिना हमें नहीं चलेगा और हमारी फैमिली के बिना आपको नहीं चलता, वो मुझे पता है। तो चलिए फिर इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड करती हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा मैं रिलैक्सिंग मूड में बैठी हुई हूँ, क्योंकि पूरा दिन कुछ ना कुछ हम करते रहे, एक्टिव रहे, ज़्यादा आराम हमने किया नहीं। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में होगा हमारा कपल वाला डांस, बिल्कुल मत भूलना, है ना। चलिए, लव यू, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते